क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ए टीचर टेक्स 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हर क्लास टू द जू एट ए टाइम एज ऑफन एज शी कैन, बट शी डज नॉट टेक द सेम 3 चिल्ड्रन टू द जू more than once. She finds that she goes to zoo 84 times more than a particular child goes to the zoo. Find the number of children in the class. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जो है ना, मान लीजिए हमारे पास टोटल n स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 3 सेलेक्ट करना है। तो जितनी बार हम 3 बच्चों का पेयर बना पाएंगे उतनी बार टीचर जाएगी। ठीक है, यानी किसी टीचर के जू जाने के टोटल कितने चांसेस हैं, वो NC3 हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले तो आप ये देखो, लेट हमने बोला लेट टोटल स्टूडेंट्स इज़ n, तो नंबर ऑफ टाइम्स टीचर विल गो टू जू, कितनी बार जाएगी, n में से 3 सिलेक्शन जितनी बार आएंगे। अब एक स्टूडेंट कितनी बार जा सकता है, अब एक स्टूडेंट हमने ले लिया। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स बचे, n-1। उनमें से 2 स्टूडेंट मैं कितनी बार सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 मतलब ये जो हम 2 कह रहे हैं तो ये क्या आएगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स आएंगे, टोटल डिफरेंट सेलेक्शंस, 2 सेलेक्शंस। तो मान लीजिए ये बॉय ए है तो इसके साथ BC आ गया, ये बॉय ए है इसके साथ DE आ गया, ये A है इसके साथ CD आ गया। मतलब कि सेम वो 3 स्टूडेंट सेम नहीं होने चाहिए, ये तीनों स्टूडेंट सेम नहीं होने चाहिए। ACD चलेगा, C रिपीट हो गया, या ABD चलेगा, B रिपीट हो जाए, तो सेम ये 3 स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो यानी एक स्टूडेंट के जाने के कितने वेज होंगे, इतने होंगे। यानी नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट विल गो टू जू इज़ n-1 C2। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टीचर के जाने का, टीचर कितनी बार 84 टाइम्स ज़्यादा जा रही है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के, यानी किसी स्टूडेंट के जाने का ये है, टीचर के जाने के टोटल वेज ये हैं, तो इनका डिफरेंस कितना 84 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल यानी 6, ये होगा n-1 n-2 ओवर 2 फैक्टोरियल यानी 2 इज इक्वल टू 84। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, n-1 और n-2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बच गया n/6 माइनस 1/2, ये बच गया। तो अब इसका आप LCM ले लें अगर हम, तो ये हो गया 6 और ये आ गया n-3 इज इक्वल टू 84। तो 6 को राइट साइड पे ले गए, n-1 n-2 n-3 आ गया लेफ़्ट साइड पे, ये हो गया 84 इंटू 6। अब ये समझो 3 मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। या तो एक तरीका ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाऊँ, फिर n निकालूँ। दूसरा तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो राइट साइड पे भी मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बनाऊँ। तो 84 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊँगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7। तो एक प्राइम नंबर मेरा ये आ गया और 3 छोटा है, तो 3 से बड़ा 7 है, तो ये 7 हो गया। 7 के आसपास ही अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर बनाऊं, जैसे 8 और 6, एक ये बन सकता है, तो क्या इनका प्रोडक्ट ये आएगा, 8 इंटू 7 तो 56 होता है, जबकि हमको क्या चाहिए 84 चाहिए, तो 6 तो है ही यहाँ पे, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या ऐसे हो सकता है 9 इंटू 8 इंटू 7,
तो क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा? तो ये आप देख लो, 9 का मतलब 3 इंटू 3, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 7। तो ये 3, एक 3 इसमें आ रहा है, तो 3 इंटू 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, 2 2 ये हैं और एक 2 इसमें है और एक 7। तो ये ऐसे आ रहा है। आप चाहो तो एक्चुअल मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो 9 8 7 है, तो अब सबसे बड़ा वाला सबसे बड़े के इक्वल, n-1 इज इक्वल टू 9। तो n मेरा क्या आ गया? 10 आ गया। बस ये आंसर आ गया मेरा। ऑप्शन देखो, यस, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर आ गया।